अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू माय अनफिल्टर्ड अनएडिटेड लाइफ। और आज का जो फर्स्ट व्लॉग है वो मैं शुरू कर रही हूँ सुबह सहरी से। तो सुबह सहरी हमारी जो है वो इसी मुर्गे की अज़ान से हुई थी। और उसके बाद मैं उठी और फ़्रेश होने के बाद मैंने निकाल लिए थे पराठे। वो मैंने रात में ही फ्रोज़न पराठे बनाकर रख दिए थे ताकि सुबह के लिए आसानी हो, क्योंकि फ़र्स्ट रोज़ा था तो कहीं देर ना हो जाए, इसी वजह से मुझे डर था और इसी वजह से मुझे पूरी रात नींद भी नहीं आई थी। तो फ्रोज़न पराठे जो हैं वो बहुत इजी रहता है आपके लिए, अगर आप वो बनाकर जो है वो फ्रीज़र में रख दें। सुबह जो है वो आराम से आप निकालते हैं, फ्राई करते हैं, या अगर फ्राई नहीं भी करना तो हल्का सा ऑयल या बटर तवे पर लगाकर उसे आप सेक लें, तो वो टाइम भी बहुत कम लगता है और टेंशन भी नहीं होती कि भाई रोटी बनानी है। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग सहरी में क्या खाते हैं, क्या करते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ अपनी पूरी की पूरी रूटीन शेयर करने वाली हूँ, पूरे 30 डेज़ तक टिल लास्ट रोज़ा। तो लास्ट रोज़े तक मैं आपके साथ अपनी पूरी रूटीन शेयर करूँगी, रेसिपीज़ शेयर करूँगी रमज़ान के हवाले से, और बहुत सी ऐसी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि हमारी सीक्रेट रेसिपीज़ हैं। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपनी एक बहुत ही ख़ास चटनी भी शेयर करने वाली हूँ इंशाल्लाह कुछ दिनों में। और आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो हैं वो सहरी कैसे करते हैं, किस टाइम करते हैं, क्या बनाया आप लोगों ने फ़र्स्ट रोज़े में। तो ये आप देख लीजिए किचन कितना फैला हुआ है, वो इस वजह से कि अभी अभी सहरी करके हम फ्री हुए थे सहरी बनाकर। तो अभी हमने फ़र्स्ट सहरी में बनाया था टींडे गोश्त, और ये जो फ्रोज़न पराठे थे तो उसे बस ऐसे ही तवे पे जो है वो सेक लिया था। और चाय के बगैर तो मेरे मामा बाबा और भाई का रोज़ा कंप्लीट होता ही नहीं है। और मैं यहाँ पे चाय मैंने बनाई है और मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ, मैंने कभी चाय टेस्ट भी नहीं की है। और मैंने अपने लिए बनाया है कहवा, ताकि जो है वो जो भी खाया पिया है वो अच्छे से हज़म हो जाए। और हम फिर सो गए थे नमाज़ वगैरह पढ़कर, कुरान पाक पढ़कर। तो अब हम उठे हैं सुबह 7 बजे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे थे कोर्ट, आज हमारी केस था एक, उसकी हियरिंग थी। तो यहाँ मैं यही दुआ करूँगी कि अल्लाह पाक ऐसे तमाम लोगों को जो है ना वो हिदायत दे, जो बिला वजह और बिना किसी कसूर के जो है वो लोगों को कोर्ट तक घसीट देते हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों को जो है ना वो हिदायत दे, यही दुआ हो सकती है इनके लिए। तो मौसम जो है वो सुबह के टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, बट हम जिस टाइम जा रहे थे कोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी होना शुरू हो गई थी। और आप ये देख रहे हैं कि कराची कितना साफ़ सुथरा है, और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई कराची जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा शहर है, पर आप देख सकते हैं कि कराची कैसा शहर है, साफ़ सफाई यहाँ रहती है। और हाँ, ऐसी को बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पे गंद कचरा भी होता है, बट मोस्टली जगहें जो हैं कराची की वो ऐसी साफ़ सुथरी हैं। तो हम लोग जा रहे थे, आपको मैं बता रही थी कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और रोज़े का तो खैर इतना ज़्यादा पता नहीं चला है, पर इतनी शदीद गर्मी थी कि हमसे बैठा नहीं जा रहा था कार में। और ये हम पहुंच चुके हैं कोर्ट, सिटी कोर्ट। हम आए थे सुबह 7 बजे, निकले थे घर से और तकरीबन 8 बजे पहुंच गए थे यहाँ पर। और आप लोग दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक जो है ना सबको ये कोर्ट कचहरियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो अब हम लोग वापस घर आ चुके हैं, तो ज़ोहर का टाइम हो रहा था। तो मैं ये आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना रूम, जहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ये हमारा नमाज वाला रूम है, और ये पेंटिंग जो है और यहाँ पे जो है हम कुरान पाक वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग एतराज़ करते हैं कि भाई टीवी चल रहा है या फिर पिक्चर्स लगी हुई हैं, वहाँ पे हम कैसे नमाज़ पढ़ें, वहाँ कैसे नमाज़ कैसे पढ़ें, वहाँ पे कुरान पाक कैसे पढ़ सकते हैं। तो हमने एक रूम जो है ना वो इसके लिए बना दिया है, जहाँ पे हम नमाज़ भी पढ़ते हैं और वहीं पे हम जो है वो कुरान पाक वगैरह भी पढ़ते हैं। तो अब जो है वो नमाज़ वगैरह से फ़ारिग होने के बाद अब मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोल। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में अपलोड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं
बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बना रही, बना के मैं कुछ फ्रीज़ कर दूँगी और कुछ जो है वो मैं फ्राई करने वाली थी, बट मैं काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि तबीयत कुछ बेहतर नहीं थी, तो मैं काफ़ी लेट हो गई थी फ्राइंग के लिए, तो मैंने फ्राई नहीं किए थे इफ़्तार के लिए समोसे और रोल वगैरह। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा तरीक़ेकार शेयर कर देती हूँ कि किस तरीके से जो है वो आप समोसे और रोल बना सकते हैं, कि बिल्कुल बाहर जैसे बनते हैं। और बाहर के लोगों का तो आपको पता ही है कि किस तरीके से वो लोग बनाते हैं, ना साफ़ सफाई का कोई ख़याल, ना बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं करते, और ऐसे ही गंदे वंदे हाथों से जो है ना वो पकाना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग तो कोशिश यही करते हैं कि जो भी बनाएं वो घर पर ही बनाएं। ऐसा नहीं है कि हम बाहर की कोई चीज़ नहीं खाते, हम बाहर की चीज़ खाते हैं, बट वहाँ की खाते हैं जहाँ का एतमाद होता है कि भाई यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी। तो ये बिल्कुल कमर्शियल रेसिपी है, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। बाहर के रोल थोड़े स्पाइसी होते हैं, बट ये वाले इतने स्पाइसी नहीं बनाया मैंने। तो इस तरीके से ये तिकोनी शेप की, ट्रायंगुलर शेप की जो है वो पट्टियाँ आपको बाहर से मिल जाती हैं। ये तो होममेड है, इसकी रेसिपी भी मैंने अपलोड करनी है, बस टाइम नहीं मिल रहा अपलोड करने का। तो इस तरीके से आटे की लई बनाकर जो है आपने इसको फोल्ड करते जाना है, और ज़बरदस्त से जो है ना वो रोल तैयार हो जाते हैं। और इसमें आप अपनी मर्ज़ी से फिलिंग कर सकते हैं। आप इसमें मिक्स वेजिटेबल की फ़िलिंग कर सकते हैं, आप इसमें चिकन की फ़िलिंग कर सकते हैं, कीमे की कर सकते हैं, आलू की कर सकते हैं, और बहुत सारी टाइप्स हैं समोसे की और रोल की। आप कोई भी जो है मसाला इसके अंदर फ़िल कर सकते हैं। और मैंने इसके अंदर कुछ में चीज़ भी ऐड कर दी थी, क्योंकि चीज़ मुझे, मेरी मामा को और भाई को बहुत पसंद है, बट मेरे बाबा को चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कुछ समोसे और रोल जो हैं वो मैंने विदाउट चीज़ बनाए थे, और कुछ जो है वो चीज़ इसमें ऐड की थी, और चीज़ जो है मैंने चेडर चीज़ यूज़ की है। तो इसके बाद मैं शुरू करने लगी थी पकौड़े बनाना। तो इससे पहले मैंने सोचा कि दही बड़े बना लिए जाएँ। तो दही बड़े बनाने के लिए मैं जहाँ जल्दी जल्दी से बस तैयारियाँ कर रही हूँ, और इसकी रेसिपी मेरी चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और मैंने बस जल्दी जल्दी से ये दही बड़े बना लिए थे, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा कम था और मैं बहुत लेट हो चुकी थी। मैं तकरीबन 5 बजे बनाना शुरू हुई थी, और मुझे काफ़ी टाइम लग गया था बनाते बनाते। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, बीच में असर की नमाज़ भी पढ़नी थी, कुरान पाक भी कंप्लीट करना था, सिपारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज फ़र्स्ट जो सिपारा है वो कंप्लीट हो चुका है, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि दिन के 2 सिपारे तो कम से कम कंप्लीट हो जाएं, बट टाइम ही इतना शॉर्ट होता है हमारे पास कि समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी ये चिलीज़, ग्रीन चिलीज़। तो मैंने इसके अंदर फ़िल की थी चिकन और मोज़रेला चीज़, और इसको जो है ना अंडे में सिंपली डिप करके और ब्रेड क्रम्स में डिप करके जो है मैंने इसको फ्राई कर लिया था। और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और बिल्कुल भी मिर्च मसाला नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ये वाली मिर्चें जो हैं वो ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं, बट टेस्ट इनका बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह की यूनिक और छोटी छोटी सी ऐसी रेसिपीज़, ईज़ी रेसिपीज़ आप बनाया करें इफ़्तार में, जो आपको बनाना भी आसान हो, और आपकी फ़ैमिली जो है वो देख के जो है ना वो एक्साइटेड हो कि हमने ये खाना है। तो मतलब एक एक्साइटमेंट होती है ना। अब एक ही चीज़ अगर आप रोज़ाना बनाएंगे, पकौड़े बना रहे हैं मिक्स पकौड़े, तो वो डेली आप बनाते जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं सब खाते खाते। तो रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी यूनिक सी चीज़ बना लिया कीजिए, ताकि जो है ना वो सब खुश हो जाएं। तो यहाँ पे जो है वो सब कुछ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने यहाँ पे चाट की हर एक चीज़ अलग अलग रख दी थी, चटनियाँ रख दी थी, और समोसे वगैरह रख दिए थे। अब हम जो है यहाँ पे नमाज़ वगैरह पढ़ के फ्री हो चुके हैं, और किचन का हाल आप देख रहे हैं कि कितना शदीद क्लास का गंदा हो रहा है, और इंतहाई जो है ना फैल गया है। बस यही होता है, किचन जो है ना वो कभी साफ़ नहीं रहता, और बर्तन कभी ख़त्म नहीं होते। तो ये सारे जो है इफ़्तार के बर्तन हैं, बकाया जो बनाने के दौरान बर्तन यूज़ हुए थे वो तो मैं पहले धो चुकी थी, और ये सारे जो है ना इफ़्तार के बर्तन हैं। और यहाँ पे मैंने फिर किचन को बिल्कुल क्लीन कर लिया था। बहुत ज़्यादा क्लीन तो नहीं हो पाया था मुझसे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और यहाँ मैं सहरी के लिए जो है वो आलू शिमला बना रही थी, वो बन चुकी थी, और ये कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने फ्रिज में रखनी थी।
तो यहीं तक का था मेरा व्लॉग, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सहरी में, कल की सहरी में। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।